मरकज के जेर इंतजाम जम्मू और कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में वाक़ा तारीखी शीतल मंदिर में बसंत पंचमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के इलाका कराल खुर्द में मौजूद तारीखी शीतल मंदिर को 90 की दहाई में नामसाइद हालात की वजह से बंद किया गया था। ताहम सन 2010 में इस मंदिर को दोबारा पूजा के लिए खोल दिया गया था। पंडित बरादरी से वाबस्ता कई अकीदतमंदों ने बसंत पंचमी की मुनासिबत से यहाँ पूजा पाठ की। इस दौरान पुजारी रविंदर राजदान ने वैली ऑनलाइन से बात करते हुए कहा कि अब जबकि पंडित बरादरी वादी में दोबारा लौट रही है, इससे वादी में फिर से भाईचारे और अमन व मोहब्बत का सिलसिला दराज होगा। आप देख रहे हैं श्रीनगर से वैली ऑनलाइन के लिए फहीम बांडे की एक खुसूसी रिपोर्ट। ये जो शीतलनाथ मंदिर है ये प्रॉपर श्रीनगर में है। ये ऐसा मंदिर है जिसकी प्राइम प्रॉपर्टी है और चारों तरफ आप नजर दौड़ाएंगे ये सारी प्रॉपर्टी शीतलनाथ मंदिर की। जो मेन प्रॉपर्टी शीतलनाथ मंदिर की है वो ये हिंदू हाई स्कूल है। इसके साथ हमारी एक और बिल्डिंग है वो बड़ी सी, ये भी शीतलनाथ प्रॉपर्टी है। ये जो शीतलनाथ मंदिर है ये 115 फैमिलीज का जो स्टार्ट होती है स्वरूप लेन से लेके मुक्कू लेन तक, यहाँ पे 115 मुस्लिम एक हिंदू फैमिलीज रहती थी जो कि सब ने पलायन किया जिसको मिलिटेंसी शुरू होगी। उसी टाइम ये मंदिर भी बंद हो गया। आज हमने 31 साल के बाद भैरवनाथ की कृपा से ये मंदिर आज फिर खुला और हमने यहाँ पे हवन जैसे पहले हुआ करता था, यहाँ पे बड़ी बड़ी फंक्शंस होती थी इस दिन। क्यों? आज हमारे शीतलनाथ भैरव का बर्थडे है और ये बर्थडे पड़ता है बसंत पंचमी के दिन। आज के ही दिन यहाँ पे मेला लगता था। मेला यहाँ पे दुकानें लगती थी। मोस्टली दुकानें किस चीज की होती थी? पटाखों की, और जो एक पूजा सामग्री का सामान होता था वो। यहाँ पे हम भगवान की पूजा करते थे, अर्चना करते थे। एक दिन पहले ही हवन शुरू होता था, दूसरे दिन खत्म होता था। उसके बाद हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग ये प्रसाद ग्रहण करते थे। ये है इसकी हिस्ट्री। ये मंदिर आज के डेट में क्यों खड़ा है, इसका वजह है यहाँ पे एक मोहल्ला है। हमारे मोहल्ले के अंदर जो ये 115 फैमिलीज है उसके अंदर एक मोहल्ला पड़ता है, वो मुस्लिम मोहल्ला हुआ करता है, उसका नाम है टेंग। ये यहाँ पे है सामने। इसमें ये इन्हीं की वजह से ये मंदिर आज के डेट में भी खड़ा है। जब भी यहाँ पे लोगों ने, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू ने, इस पे कब्जा करना चाहा तो ये टेंग वाले ही मुस्लिम लोग थे जिन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। और हमें वहाँ से दिल्ली से, जम्मू से, बॉम्बे से, बाहर से हो के यहाँ पे क्योंकि जो हमारे परदादा हुआ करते थे उन्हीं ने यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, ये जो प्रॉपर्टी है, जो केयर टेकिंग है, ये सिर्फ 115 फैमिलीज की है। बहुत बार बातचीत की है हमने। आज के डेट में भी हम उनसे लड़ रहे हैं कि हमें इनका कंपनसेशन, हमें कुछ पैसा सैंक्शन हुआ है 10 लाख रुपए के आसपास। हम कहते हैं कि 10 लाख रुपए में इसका तो कुछ भी नहीं होगा। आपने खुद देखा होगा कि मंदिर की हालत क्या है। मंदिर पूरा टूटा हुआ है। ये धर्मशाला ये पूरी टूटी हुई है जहाँ पे हम हवन करते थे, जो बड़ा दिन मनाते थे। ये वैसी जगह, ये कश्मीरी पंडितों का सेंटर है। यहां से ही कोई भी मूवमेंट कश्मीरी पंडित की चलती थी, मगर मिलिटेंसी की वजह से ये सारा खत्म हुआ। ये मंदिर पूरा सोने का हुआ करता था, आज इसमें कुछ भी नहीं है। आपने भी देखा होगा। ये आपने अब इसको रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं हम भी कितना इसमें सफल हो जाएंगे।